Hello students, this is the second chapter, The Address, book Snapshots. स्नैपशॉट बुक का ये सेकंड चैप्टर है और मार्गा मिंको द्वारा लिखा गया है। यह एक स्टोरी है जो कि आपकी अगर इसकी आउटलाइन देखें तो ये होगी। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ पायोगनेंट अकाउंट ऑफ द डॉटर। पायोगनेंट कहते हैं सेंटिमेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। हॉलैंड में युद्ध के बाद एक बेटी जो है अपनी माँ की जितनी भी चीज़ें थी उनको ढूंढने के लिए जाती है। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वह उनको पाती है, द ऑब्जेक्ट इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो उन ऑब्जेक्ट को देखकर उसको प्राचीन अपने पुराने जो प्रारंभिक जीवन होता है उसकी मेमोरीज याद आ जाती है, वो इवोक हो जाती है, उद्वेलित हो जाती हैं। हाउएवर शी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव इन। हालांकि वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाती, उनको वापस वहीं छोड़ देती है और अपने आप को वहाँ से विदा कर लेती है, वहाँ से चल पड़ती है। ये एक स्टोरी है मदर की, एक बेटी की, जो कि उसकी मदर की बिलोंगिंग्स जो है उनको देखने के लिए जाती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या तुम मुझे जानती हो। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। वह औरत जिसने दरवाज़ा खोला, चिंक कहते थोड़ा सा दरवाज़ा खोलना, एक दरवाजे का गेट है, गेट को थोड़ा सा इतना खोल दिया जाए और उसके अंदर से ही कोई देखे तो उसमें से चिंक, उस थोड़े से दरवाजे को खोलकर उसने मुझे सर्चिंगली मतलब ढूंढते हुए, पहचानने की कोशिश करते हुए मेरी तरफ देखा। आई केम क्लोजर, मैं उसके नज़दीक गई एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और मैं स्टेप पर ही खड़ी रही। नो आई डोंट नो यू। वो क्या बोली? नो आई डोंट नो यू। तो फिर मैंने क्या कहा? आई एम मिसिज एस डॉक्टर, मतलब मैं मिसिज एस जो थी, एस नाम बताया गया, किसी भी लेडी का नाम हो सकता है, मैं उनकी डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने अपने हाथों से उस डोर को इस टाइप से पकड़ रखा था कि वो चाहती थी कि कोई और ज़्यादा इसको ओपनिंग न कर सके ताकि मैं उसको रोक सकूं। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस। हालांकि उसका जो फेस जो था वो कोई भी ऐसा साइन नहीं दे रहा था जो ये शो करता हो कि मैं उसको पहचानती हूँ। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वह अभी भी मेरी तरफ साइलेंस की तरह देख रही थी, यानी बड़ी अभी भी शांति से देख रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर। शायद मैं मिस्टेक में थी, मैंने ये सोचा भी शायद मैंने किसी दूसरे का गेट खड़खड़का दिया हो, नॉक कर दिया हो, और शायद हो सकता है कि वह मुझे नहीं पहचानती हो, शायद वो भी हो सकता है कि वो वह नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली। फ्लीटिंगली कहते हैं बिल्कुल जैसे अपने पास में से कोई निकलता और अचानक से ऐसे देख के और मुंह साइड में करे, सरसरी निगाह से देखा उसने। मैं केवल उससे एक बार मिली थी जब मैंने उसको बड़ी फ्लीटिंगली देखा था। एंड दैट वाज द ईयर्स एगो, और ये बहुत साल पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और यह तब हुआ था जब मैंने एक बार एक गलत घर की बेल को रंग कर दिया था। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन्स। अब क्या था? अब उस औरत ने जो थे कार्डिगन पहने हुए थे। कार्डिगन किसे बोलते हैं? अब ये ज्वेलरी क्या होता है, ज्वेलरी क्या होती है, ये क्या बोलते हैं, ये स्वेटर वगैरह, जो कि मेरी मदर के हाथ से बने हुए कार्डिगन को उसने पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसके ऊपर जो लगे हुए लकड़ी के जो बटन थे वो भी अब ज़्यादा वॉश करने के कारण पीले हो चुके थे। मतलब एक बार मैं उससे मिली थी, और जब द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, और जब वह वुमन थोड़ा सा साइड में हुई तो मैंने उसकी तरफ देखा तो शी वॉज वियरिंग माई मदर्स नीटेड कार्डिन, और उसने मेरी मदर का बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ कार्डिगन पहना हुआ था जिस पे जो बटन लगे हुए थे वो पीले पड़ गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और जब उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ तो उसने अपने आप को आधा उस डोर के पीछे छुपा लिया था। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जान चुकी थी कि यह वही औरत थी जिससे मैं मिलने आई थी। आई वॉज राइट, मैं बिल्कुल सही थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक,
said the woman. I thought that no one had come back. Have you come back? said the woman. वुमन ने पूछा क्या आप वापस आ चुके हैं? I thought that no one had come back. कि कोई भी वहाँ से वापस नहीं आ सकता. Only me, मैं ही आई हूँ. और कोई नहीं आया, केवल मैं ही वहाँ से वापस आई हूँ. और कोई क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. जब डोर कभी बंद हो रहा था कभी खुल रहा था तो उस पैसेज के अंदर, पैसेज यहाँ पे मतलब उस जगह के लिए जहाँ वरांडा होता है, बरामदा जो था उसके पीछे बिहाइंड हर यानी उस औरत के पीछे एक बरामदा था. बरामदे के अंदर उसका डोर जब कभी खुल रहा था कभी बंद हो रहा था तो ए मस्टी स्मेल इमर्ज. तभी वहाँ एक बुरी सी मस्टी स्मेल्स, जैसे कई बार कई दिनों से गेट खुले नहीं हो तो उनको एकदम खोलते हैं तो उनमें से बहुत ही बदबू सी आती है, वैसी बदबू अंदर से आ रही थी. आई रिग्रेट, मुझे पश्चाताप हुआ. आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ. आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट. मैं यहाँ पर केवल स्पेशल आप लोगों के लिए ट्रेन के थ्रू आई और मैं केवल आपसे बात करना चाहती हूँ, वो भी एक क्षण. इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वीमन. वीमन ने कहा कि अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ आपसे बात करने के लिए. आई कांट सी यू अनदर टाइम, अब मैं आपसे नहीं मिल सकती, कभी फिर टाइम कभी मिलेंगे तब मिल सकती हूँ. शी नोडेड एंड कैजुअली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड. उसने सर हिलाया और उसी समय भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए उसने अपना गेट बंद कर लिया और ऐसे में लग रहा था कि मानो कोई अंदर डिस्टर्ब्ड हो रहा हो, अंदर कोई घर में है जो शुड बी डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब न हो, इसलिए उसने गेट बंद कर लिया. आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप. द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड. सम वन stared at me and would then have asked that what I wanted on nothing. The woman would have said it was nothing. तो मैंने देखा कि जब मैं डोर स्टेप पे खड़ी थी तो कर्टन के पीछे कोई साथ वाली विंडो के ऊपर कोई मूव करता हुआ दिखाई दे रहा, जो मेरी तरफ देख रहा था, ताक रहा था. तो मैंने उससे एंड हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और वो मानो ऐसे मेरे से पूछ रहा हो कि आप क्या चाहते हो, और नथिंग, तो मेरे मन में ये था कि कुछ नहीं. द वूमन वुड हैव सेड, उस औरत ने कहा इट वाज नथिंग, कि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कह के उसने उसको टाल दिया. आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, फिर मैंने अगेन दोबारा से उस नेम प्लेट पे देखा जिस पे डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल. डार्लिंग लिखा हुआ था. नेम प्लेट जो थी वो ये कह रही थी कि डार्लिंग का घर है, और जिस पे वाइट इनेमल से लिखा हुआ था ब्लैक प्लेट के ऊपर. एंड ऑन द जैम्ब कहते हैं चौखट को, जो गेट होता है, गेट के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको चौखट बोलते हैं, जहाँ हमारा सर लगता है. कई बार चौखट नीची होती है तो हमारा सर जो है उसके साथ स्टक हो जाता है, भिड़ जाता है, उसको बोलते हैं जैम्ब. ए बिग बिट हायर, जो कि थोड़ा सा ऊंचा था. द नंबर प्लेट, वहाँ पर एक नंबर प्लेट भी लगी थी, उसमें नंबर थे 46. लिखा क्या हुआ था, डार्लिंग हाउस नंबर 46. एज आई आस्क्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो. जब मैं वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी तो मेरे माइंड में आया, मैं सोच रही थी कि मेरी माँ ने कई साल पहले मुझे ये एड्रेस दिया था. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह तब की बात है जब फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, यानी वार जो है आधा कंप्लीट हो चुका था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, आधा ही हुआ था. मतलब मान लो 6 महीने चला था तो 3 महीने निकल चुके थे. आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड. तो जब मैं वहाँ से जा रही थी कुछ दिन पहले, आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, जब मैं घर पे कुछ दिन थी तो इट स्टक मी इमीडिएटली, तब मुझे अचानक से एक स्टक हुआ माइंड के अंदर कि कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इस घर में से चेंज हुई है, इस रूम में चेंज हुई है. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, तो मुझे लगा कि मेरे घर से कई चीज़ें गायब थी. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी मदर जो थी इस बात पर सरप्राइज थी कि मैंने इतनी जल्दी क्विकली नोटिस कर लिया. देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग, तब उसने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया. आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर. लेकिन आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था. बट अपेरेंटली मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से, शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, वह मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी.
एक्वेंटेंस कहते परिचित को। whom she hadn't seen for years, जिसको उसने भी कई सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, और उसने वह हमारे से जल्दी ही मुंह मोड़ लिया था उसने, और उसने अपना कॉन्टैक्ट भी चेंज कर लिया था, रिन्यू कर लिया था। since then she had come regularly, और हमारे साथ उसने कांटेक्ट रिन्यू कर लिया था, मतलब हमारे साथ कांटेक्ट बना लिया था, और उस दिन से वह हमारे घर आने जाने लग गई थी रेगुलरली। एवरी टाइम शी लीव्स हर हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, जब भी वह यहाँ से कभी जाती तो वो यहाँ से कुछ न कुछ अपने साथ ले जाती। सैड माई मदर, मेरी मदर ने मुझे बताया कि जब भी वो अपने घर से अपने घर की तरफ जाती, खुद के घर की तरफ जाती, तो वह कुछ न कुछ अपने साथ ले जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, जब भी वह कभी गई तो वहाँ सिल्वर के जो बर्तन थे टेबल पे वो सारे के सारे एक बार में ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर वो एंटिक प्लेट्स जो थी, पुरानी प्लेटें जो थी, उनको जो वहाँ पे टंगी रहती थी उनको भी साथ ले गई। सी हैड ट्रबल लॉजिंग लगिंग लगेज, जिसको बोलते हैं भारी बैग जो होते हैं, बैग्स को हैवी बैग जो पाउंड्स के होते हैं, दोज लार्ज वेसेस, यानी बड़े बड़े हैवी बेसेस जो थे, वेसेस कहते हैं जो जिसके अंदर हम फूलदान वगैरह लगाते हैं वो वाला, फ्लावर पॉट्स जो होते हैं। एंड आई एम वरीड सी गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क्ड हर। मेरे को बहुत चिंता थी कि वह एक ही बार में सारे के सारे क्रॉकरी के बर्तन थे, सिल्वर के बर्तन थे, यहाँ तक कि भारी भारी वेसेज जो थे वो सारे के सारे अपने साथ ले गई थी, लेकिन मेरी मदर ने कभी भी अपना सर उस पर नहीं हिलाया और उसने पर दया करते हुए उसको सब कुछ दे दिया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और मैंने भी कभी साहस नहीं किया कि मैं मेरी माँ से पूछूँ कि वे कहाँ गए। शी सजेस्ट इट मी टू मी हर सेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड, शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, इफ़ वी हैव to live here we shall lose everything she says। उसने कहा कि अगर हम इस युद्ध के दौरान कभी इस जगह को छोड़ कर चले जाते तो हम सब कुछ खो देते, लेकिन आज भी उसके पास वो सारी की सारी चीज़ सुरक्षित पड़ी हैं, इसलिए मैंने उसको जाने से ले जाने से कभी नहीं रोका, ये मेरी माँ ने कही। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड, मैंने मेरी मदर से पूछा कि आपको पूरा विश्वास है कि वो अपने पास सारी की सारी चीज़ें संभाल के रखेगी। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर्स क्राइड, मेरी मदर ने कहा यह तो वास्तव में आवश्यक है कि वो रखे या न रखे, लेकिन ये आवश्यकता थी उसकी इसलिए वो रखेगी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस ऑफ बैग, और जब भी वह हमारे घर से निकलती थी तो अपना सूटकेस और बैग जो है फुल करके ही निकलती थी, लेकिन ये पूछना कि क्या वो उनको संभाल के रखेगी ये एक इंसल्ट के तौर पे लग रहा था उसकी मदर को। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी हैव डन, एंड लास्ट एंड सेकंड पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।